देखिए बच्चों, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं थेल्स थ्योरम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? या तो आपसे एग्जाम में वो क्लास 10th में या तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछेगा या पूरा प्रूफ करने को। इस बार क्या उसने ये नहीं दिया आपको, उन्होंने ये नहीं समझा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आना। सीधा 5 नंबर में क्वेश्चन फेंक दे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव दैट। या 2 नंबर में आ जाए कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। इसे बेस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम। अब देखिए आप लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रूव आपने कर लिया तो आपको कुछ क्वेश्चन जो 6.2 के वो वैसे क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, क्या नाम आया इसके अंदर? ट्राइंगल। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। देखिए आपने ये ट्राइंगल बना दिया, नाम दे दिए ABC। कोई दिक्कत किसी को? देखिए अब ट्राइंगल में क्या बोला इसने? इफ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड। देखिए सबसे पहले हम थ्योरम समझते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन आखिर तक देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए इफ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो। देखिए सिंपल सी बात ये है, ये तो पढ़ दिया, अब समझा देते। इसने बोला है कि इस ट्राइंगल में आप एक साइड के पैरेलल एक अदर साइड खींचे, ड्रॉ करें। वो अदर साइड क्या करती है? देखिए 2 बात है। पहली बात ये कि हमने ट्राइंगल में एक साइड खींचनी है पैरेलल। देखिए वो पैरेलल आप देख सकते हैं, सिंपल सी BC के हो सकते हैं, अदर किसी के पैरेलल हो ही नहीं सकती लाइन जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करे। यदि आप यू खींच देंगे तो वो पैरेलल नहीं मानी जाएगी। देखिए तो मैंने क्या करा, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दी। ये देखिए ये, इसको नाम दे दिया मैंने DE। देखिए थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं इसको आप चाहो तो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए क्या कर रही है, पैरेलल साइड खींच दी। ये पैरेलल साइड क्या कर रही है ये बताना। तो देखो अपन ने पैरेलल साइड खींची। ये पैरेलल साइड क्या कर रही है? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। भाई एक तो AB को D पर कर रही है और AC को कहां पे कर रही है? E पर कर रही है। ठीक, आगे बात समझ में। और क्या कर रही है? AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप ये लिखिए सबसे पहले गिवन। क्या लिखेंगे आप? गिवन। क्योंकि थ्योरम में हमेशा क्या लिखा जाता? गिवन। देखिए आपने गिवन क्या लिखा कि ABC इज अ ट्राइंगल। ABC क्या आपका ट्राइंगल है, कोई डाउट किसी को? एंड DE पैरेलल BC। और ये DE जब नाम नहीं दिया था मैंने नाम रख दिया DE पैरेलल क्या आपका? BC है। कोई प्रॉब्लम? देखिए उसके बाद मैं लिखूंगा प्रूव दैट। क्या प्रूव करना मुझे? देखिए ये करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमको यहां भी लिखना है, यदि स्टेटमेंट लिखने को आ जाए, खाली क्या आ जाए? स्टेटमेंट। तो ये लिख के आपको यहां लिखना AD बाई DB और AE बाई EC। हमको ये प्रूव करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। देखिए आप सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए एरिया का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो इसलिए मैं यहां परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा। भाई अब आपको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर लाइन क्यों डालते हैं? हाइट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? हाइट के लिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक परपेंडिकुलर इसको डाल दिया EF और एक डाल दिया मैंने, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, एन दे दिया, DN दे दिया इसको। ठीक है ना? देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट तो होता ही है। ठीक है, लेकिन इसी में समझा दूंगा आपको, पूरा क्लियर कर दूंगा अभी। क्लियर? देखिए और मैं क्या करूंगा, एक ये कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं ताकि ये हो गया, और एक इससे इसको ये ज्वाइन कर दिया। देखिए सबसे पहले मैंने करूंगा आपको कंस्ट्रक्शन। क्या करूंगा? देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कहा मैंने कि देखिए सबसे पहले मैंने EF परपेंडिकुलर काय पर डाला? AD पर। भाई EF परपेंडिकुलर काय पर है? AD पर। एंड DN परपेंडिकुलर है आपका AE पर। कोई डाउट किसी को? फिर यहां लिखेंगे एंड ज्वाइन BE एंड CD। इन दोनों का मैंने ज्वाइन कर दिया, इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है ना? अब देखिए
ज्वाइंट बी एंड सी डी को कर दिया। अब देखिए सिंपल सी बात, अब हम लेंगे यहाँ पर प्रूफ। क्या लेंगे यहाँ पर? प्रूफ। अब हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है। देखिए सबसे पहले प्रूफ करने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप क्वेश्चन चालू हो रहा है आपका। देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए डी ई, देखिए ए डी ई एंड ट्राइंगल में लूंगा बी डी ई। अब बोले सर आपने यही क्यों लिया? भाई यही दो ही तो हमें कैसे पता नहीं सही? ए डी ई, देखो इसके साथ कौन सा लेना मुझे? डी ई सी। देखो अभी मैंने इस वाले में कौन से पॉइंट को छोड़ा? सी पॉइंट को छोड़ा। देखिए बी डी ई। अब मैं किसको छोड़ दूंगा? बी पॉइंट को। इसको तो लेना ही है। अब इसके साथ इसको लेना क्यों? लेना मुझे साइड कौन सी चाहिए? ए ई और ई सी चाहिए। समझ में आ रही बात? अभी मुझे ए डी और बी भी चाहिए थी, अब मुझे ए ई और ई सी। देखिए अब मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और यहां लेंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। देखिए इसका एरिया और इसका एरिया का रेशो निकालना है मुझे। देखिए अब इसका तो हो जाएगा 1/2। देखिए बेस क्या है अब आपका? अब देखिए अब आपको यहां देखना है इस तरफ प्रूव करने में ए, तो उधर साइड पे चले जाएंगे। अब किधर चले जाएंगे? उधर पर, क्योंकि हमको ए ही चाहिए। अब ए डी नहीं लेना आपको, भाई ट्राइंगल तो वही लिया, फिर आप बोले सर अब भी ए डी ले भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हम क्यों नहीं ले? क्योंकि हमको प्रूफ करने में देखना है कि हमको प्रूफ करने में क्या लाना है, हमको ए ही लाना है। क्या लाना है? ए ही। इसलिए हम इधर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? इधर वाला। तो देखो ये हो गया ए ही इंटू, देखिए अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आपकी? डी एन। कौन सी बेटा? डी एन। समझ में आ रही बात? क्योंकि अभी परपेंडिकुलर कौन सी थी? ई एफ, क्योंकि आपने ए डी लाइन ली थी, क्योंकि ए डी पे कौन सी गिरी थी? ई एफ गिरी थी। लेकिन अब ए ई पे कौन गिर रहा? डी एन गिर रहा। इसी तरह 1/2, देखिए बेस क्या हो जाएगा इसका आपका? ई सी, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है ई सी तो लाना है, तो ई सी बेस होगा। और परपेंडिकुलर बिना सोचे समझे आप डी एन ही लिख दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, ठीक है ना? डीएन लिख दो। क्यों लिख दिया भाई? देखो 1/2 से 1/2, डीएन से डीएन। कुछ नहीं करना भाई, एक बार तो एडी बाई डी ईएफ ईएफ लेना था, एक बार डीएन डीएन लेना। 1/2 आपको प्रूव करने में देखिए आपको क्या लाना, एडी बाई डी लाना या 1/2 ईएफ ईएफ, या क्या लाना? ए बाई ई सी 1/2 डीएन डीएन। ये करने का तो क्या गया? ए बाई ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए इन दोनों को बराबर लिखने से पहले आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि ये दोनों इक्वल क्यों है। वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो हम इक्वल है, लेकिन क्या करेंगे कि देखिए हम लिखेंगे हियर एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे? बीडीई। कौन सा? बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। इन दोनों का एरिया इक्वल है, इन दोनों को एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है? रीजन दो भाई। मैंने लिख दिया कि इसका बीडीई, उनका बीडीई और डीईसी का एरिया क्या है? इक्वल है। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का सेम बेस है। किसी भी ट्राइंगल का भी बेस सेम होता है ना, तो वो हमेशा उनका एरिया क्या होता? इक्वल ही होता। तो देखिए दोनों का सेम डीई और डीई, दोनों का बेस है डीई, उन्हें दोनों का बेस डीई। सो लिख देना, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो लिख के एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। देखिए ये थ्योरम आपके प्रूफ हो गए। अब सिंपल सी बात है, 1 से मैं 2 मिनट के अंदर इसका पूरा रिप्ले बताया। तो आपको सबसे पहले थी हमको किसी ट्राइंगल के अंदर हमें एक पैरेलल साइड खींचनी है। वो पैरेलल साइड क्या करती है? 2 अदर साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमको प्रूफ करना। हमने क्या करा? देखिए ये ले लिया, गिवन ले लिया भाई, एबीसी ट्राइंगल है और डी पैरेलल बीसी। ये क्वेश्चन में दोनों चीजों का, ट्राइंगल का भी नाम आया और पैरेलल का भी नाम आया, इसलिए दोनों चीज लिख दी। ये हमको प्रूफ डेट करना है, ये लिख दिया हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करना, इसलिए हमने परपेंडिकुलर 2 लाइन डाली, एक परपेंडिकुलर ईएफ डाली एडी पर और एक डीएन डाली एई पर। कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सबसे पहले एडी बड़े ट्राइंगल के साथ इधर वाला ट्राइंगल लेना है और एक बार बड़े साइड के साथ इधर वाला लेना है। देखिए आपको प्रूफ देखो, मैं शॉर्टकट करा उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जिनको कम समझ में आता। भाई कुछ नहीं करना, आपको इसको फोकस करना कि आपको एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी प्रूफ करना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
भाई एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी। भाई आपको दो ट्राइंगल लेना है, एडी और बीडी, समझा दिया कैसे लेना है। सिंपल सी बात है, आपको एडी बाई डीबी लिख दिया, एडी बाई डीबी 1/2 1/2 ईएफ ईएफ 1/2 1/2 ईएफ 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 क्यों, परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों के हाइट सेम ही होगी, कट के जाएगा। सेकंड में आपको क्या करना है, ट्राइंगल पहला वाला तो आएगा, इसके साथ इधर वाला पार्ट लेना है, ईसी वाला। देखिए 1/2 1/2 ए बाई ईसी ये प्रूव करना है, और डीएन से डीएन करके 1/, आ गया। भाई दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि बेस सेम है। देखिए समझोगे तो बहुत आसान है। इससे रिलेटेड यदि देखो एग्जाम का इस बार का कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे क्या पूछ ले, क्योंकि इस बार उसने नंबर नहीं दिया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा, ये दिया है लेकिन क्या आएगा ये नहीं दिया। अभी कोई भी 5 नंबर पे सीधा ये थ्योरम ही पूछ ले आपसे वो पूरी, तो यदि जिस बच्चों को ये थ्योरम समझ में आ गई, मैं गारंटी दे रहा हूं 6.2 का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो वो नहीं कर सकता, जिसको थेल्स थ्योरम होती है।